चाहते हैं? Oh my God. सॉरी। अब हम चाहते हैं वसन में। अब हम जाते हैं वसन में। मैं मयंक भाई को इनवाइट करती हूँ, क्या हमें वो वसन में ले जाए। थैंक यू मयंक भाई। सब सुन सकते हैं मुझे? प्रेज लॉर्ड। आज के कलाम के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक अच्छा कलाम दिया है। उसका कलाम जीवंत कलाम है और बेदाई तलवार के समान है, जो हृदय को चीर देता है और उसके द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है। उसके नाम को धन्यवाद देते हैं कि हम इस फ्री कंट्री में हैं, जहां मुक्ति से हम उसके कलाम को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बांट सकते हैं। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। और आइए हम दुआ करते हैं कलाम को जानने से पहले, और उसकी हजूरी को मांग लेते हैं। पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए प्रभु, कि एक मसीही कुटुंब के जैसे हम इकट्ठा हो सकते हैं। हम आपके नाम में इकट्ठा हुए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपका कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 लोग आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर आपकी हजूरी होती है। आपकी हजूरी के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं कि आज का जो कलाम है प्रभु, वो हमारे मन, हृदय, आत्मा को प्रभु छू जाए, और प्रभु उसमें से प्रभु जो भी है उसके द्वारा हम हमारी जिंदगी को आशीर्वादित करें और लोगों की जिंदगी को आशीर्वादित करें। और आपकी जो बराबरी का मकसद है, आपकी जो बराबरी के काम है प्रभु, वो इस जिंदगी में हम कर पाए और तेरे कलाम के अनुसार जी पाए, तेरे कलाम को हम समझ पाए। हम दुआ करते हैं कि प्रभु तू हमें बुद्धि और समझ से भर, ताकि जो तेरे कलाम की गहराई है वो हमारे मन, हृदय में बस जाए और आने वाले समय में हम उस पर काम कर सके। फिर से एक बार मुझे और सारी कलीसिया को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हम दुआ करते हैं कि आपका राज्य होता है और आपके नाम को महिमा मिले, यीशु के नाम में, आमीन। आज के 2 वचन 2 अलग अलग रीडिंग्स में से लिए गए हैं। एक कोरिन्थ की किताब में से लिया गया है और लुका की किताब में से लिया गया है। कोरिन्थ की किताब में कहते हैं कि एक बराबरी की बात करते हैं कि जिसके पास ज्यादा है और जिसके पास कमी है, तो ऐसा कुछ करे कि ताकि जो डिफरेंस है वो कम हो जाए। और जो लुका की किताब है उसमें 17वीं आयत है, वहां पर इंग्लिश में जैसे पढ़ा शेरिल ने कि जीसस वेंट डाउन एंड स्टूड ऑन लेवल प्लेन। तो यीशु ऊंचाई की जगह पे थे और वहां पर से नीचे आए कि जहां पर लोग खड़े थे उनकी साथ, उनके लेवल पे वो खड़े रह सके। तो ये कलाम जैसे सिर्फ उस जगह की ऊंचाई और गहराई को दर्शाता ही नहीं है, लेकिन जो यीशु है उसके जो स्वर्ग की ऊंचाई है और जो पृथ्वी की आने की बात है उसको भी दर्शाता है कि यीशु पृथ्वी पर आए उससे पहले वो स्वर्ग में थे और वो स्वर्गीय स्थान में महिमावन थे। वहां से वो नीचे आए इस दुनिया में, इस कायनात में, ताकि मैं और आप जहां पर खड़े हैं वो जगह पर वो खड़े रहे और जो हमारे साथ बराबरी करके, मनुष्य देह धारण करके, हमारी जो कमी घटी है, हमारी जो वीकनेस है, हम इस इंसानी जिस्म में जिस तरह से गुजरते हैं वैसे ही वो जिए। और सिर्फ यही नहीं, वो उसने अपनी मर्जी से क्रूस का मार्ग अपनाया और अपने आप को क्रूस के लिए स्वाधीन किया, ताकि हम जो है इस उसके द्वारा जिंदगी मिले, हमको निजात मिले, हमको छुटकारा मिले और एक आशा हो हमको कि हम जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तब हम यीशु के द्वारा स्वर्ग में उसके साथ बैठ पाएंगे। तो जो कलाम है 17वीं आयत बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही अहम है कि यीशु, जीसस केम डाउन, ही वेंट डाउन एंड स्टैंड ऑन लेवल प्लेन। तो हम यहाँ पे याद रखें कि यीशु हमारे लिए अपनी ऊंचाई से उतर आया और नीचे आया। देखो, बहुत कभी कभी बहुत कठिन होता है
इंसान के लिए कि जो ऊंचाई की जगह पर है, हम सब लोग मेहनत करते हैं, हम सब लोग मजदूरी करते हैं, हम सब लोग बहुत ही श्रम करते हैं और कठिन परिश्रम भी करते हैं, हम बहुत सेक्रीफाइस भी करते हैं कि ताकि हम एक मकाम पर पहुंच सके, एक जगह जो ऊंचाई पर है वहां पर पहुंच सके। लेकिन मैं बहुत से लोगों को जानता हूं कि बहुत सी ऊंचाई पर पहुंचने बाद हमको ये लगता है कि ये जगह ठीक है, हम यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन कभी-कभी जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि नौकरी चली जाती है या कुछ हो जाता है, तो जो ऊंचाई की जगह पर जो इंसान सोचता है कि मैं यहीं पे रहूंगा, तो उसको उसकी जगह चली जाती है। और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जैसे नौकरी चली गई, फिर उनको वो ऊंचाई की जगह नहीं मिली, उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। और दुनिया की दृष्टि में हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़े से निष्फल हो गए, क्योंकि जिस जगह पे थे वहां पे वो टिक नहीं पाए और फिर उनको उनसे कम जगह में, कम तनख्वाह में उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये कठिन होता है कि ऊंचाई की जगह से नीचे आना। लेकिन यीशु स्वर्ग की जो महिमावंत जगह थी, वहां से अपने आप छोड़कर नीचे आए इस पृथ्वी पे मेरे और आपके लिए, ताकि वो हमको मुक्ति दे पाए, हमको छुटकारा दे पाए। वहां पर लूका की किताब में आगे लिखा है कि जो भी लोग वहां पर आए थे यीशु के साथ, वो सीधे साधे लोग थे, उनकी जरूरियातें थी जिंदगी में, वो मसीह को ढूंढते थे। लेकिन वो उसके साथ वो अपनी जो निजी जिंदगी में उनकी जो कमी घटी थी, उनकी जो बीमारी थी, उससे चंगा होने के लिए आए थे। बहुत से लोग अशुद्ध आत्मा से पीड़ित थे, तो उनसे छुटकारा लेने आए थे। और वहां पर लिखा है कि यीशु को जो भी छूते थे उनमें से सामर्थ निकलता था। यीशु के शरीर में से, उसके कपड़ों में से सामर्थ निकलता था। और जो भी लोग वहां पर उसको छूते थे, तो उनको उनकी जो भी कमी घटी थी वो दूर होती थी और सबको चंगाई मिलती थी। और ये बहुत ही चमत्कारिक घटनाएं होती थी। और तब यीशु ये बात कहते हैं कि जिसको हम कभी कभी बीएटिट्यूड्स भी कहते हैं। यीशु ये नहीं कहते कि तुम चंगे हो गए, तुम्हारी इस जगह पे यीशु ये सब चंगाई की बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते कि तुम मेरे पीछे चल लिए इसलिए तुम चंगे हो गए, तुमने विश्वास किया इसलिए तुम चंगे हो गए, तुमने मुझे छू लिया इसलिए मुझे चंगे हो गए। यीशु इन सब बातों को यहाँ पे बात ही नहीं करता, वो कोई और ही बात करता है। वहां पर हीलिंग मिनिस्ट्री चल रही है और यीशु कुछ और ही बात करते हैं कि जो गरीब है उनको धन्य है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। अब ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट होने में तकलीफ होती है हमको, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं यीशु की, तो उस कलाम को याद करते हैं कि यीशु कहता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ और भरपूर जीवन देने आया हूँ। और अगर भरपूर जीवन है तो गरीब ही क्यों? और अगर गरीब है तो वो आशीर्वादित क्यों है? तो कभी कभी हमें लगता है कि कुछ जो कलाम है उसको हम याद करते हैं, उसके साथ में ये कलाम को रखते हैं, तो लगता है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यीशु उन लोगों को याद करता है जो निसहाय है, जो असहाय है, जो गरीब है, जो पीड़ित है, जिनकी जिंदगी में कुछ कमी घटी है, जिनको शायद दुनिया पहचानती भी नहीं और शायद उनके अस्तित्व को वो मानती भी नहीं या अनदेखा कर देती है। लेकिन यीशु उन सबको आज इस कलाम के द्वारा कहता है कि अगर तुम गरीब हो तो शायद दुनिया तुम्हें भूल गई है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मैंने तुम्हें याद रखा है और आने वाले समय में भी मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो यीशु उन गरीब लोगों को, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जो असहाय है, जिनका कोई स्वाभिमान नहीं है इस दुनिया में, जिनको लोग ठुकरा देते हैं या जिनको लोग तवज्जो नहीं देते, तो यीशु आज इस कलाम के द्वारा सबको याद दिला रहा है कि मैं यीशु हूँ और मैं, तुम आशीर्वादित हो क्योंकि तुम स्वर्ग का राज्य पाओगे। देखो यहाँ पर हम याद करते हैं उस लाजरस को नहीं कि जो तीसरे दिन जिंदा हुआ। यीशु ने कहा कि उठ तू खड़ा हो जा, उसको नहीं। उस लाजरस को, वो जो धनी के आगे उसका जो घर था उसके आगे बैठा रहता था। और वहां पर यीशु कहता है कि वो उसके जो गांव थे वो कुत्ते चाटते थे,
और जो धनी था उसके घर पे मेजबानियां होती रहती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि गरीब को इस दुनिया में लोग पहचानते नहीं है, या उसके तवज्जो नहीं देते, या उसके अस्तित्व को अनदेखा कर देते हैं। तो उस धनवान ने भी उस लाजरस को अनदेखा कर दिया, उसके अस्तित्व को अनदेखा कर दिया। उसने कुछ नहीं किया उसके बारे में। उसके पास पैसे बहुत थे, वो मेजबानी करता रहता था, लेकिन शायद कभी उसने बात भी नहीं की होगी। और उसके जो मेजबानियों में से जो बचा हुआ खाना रहता था, कुत्तों को डाल दिया जाता था, उसमें से वो लाजरस खाता था। वो जो गरीबी की बात हो रही है, तो यही बात है कि जब इंसान के पास रहने को न घर है, न खाने को खाना है, या पहनने को कपड़े इतने नहीं है कि वो बदल पाए, तो और जब वो लाजरस मर जाता है तो स्वर्ग में जाता है और अब्राहम की गोदी में बैठता है। और जो धनी है वो मर जाता है तो नरक में जाता है, और उसको जो अग्नि की ज्वाला है उसके पूरे बदन को जलाती है। वो कहता है कि लाजरस को मेरे पास भेजो कि वो जो उसकी उंगली है वो पानी में डुबो के सिर्फ मेरी जीभ पे रखे तो मुझे शांति हो। तो शायद आज प्रभु हमें ये कह रहा है, या ये सवाल कर रहा है कि क्या हमारी जिंदगी में कोई लाजरस है? क्या कोई इंसान ऐसा है कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में रखा है, और शायद हम हमारी जिंदगी में इतने व्यस्त है कि शायद हम उसको अनदेखा कर देते हैं, या उसको अनसुना कर देते हैं। तो परमेश्वर आज हमसे ये बात कर रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई गरीब है तो उसको सोचिए कि क्या करना है। और परमेश्वर का हम आभार मानते हैं कि उसने हमें इस देश में भेजा है जहाँ घी और जो दूध और मध है वो बहुत ही भरपूर है। वो भरपूरी के प्रदेश की एक डेफिनेशन है कि वहां पर दूध और मध की नदियां होगी। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस जगह पे स्थापित किया है, जहां पर हमें खाने पीने रहने कपड़े लत्ते सब चीजें मिल जाती है, और हमें कोई चीज की कमी घटी नहीं है। देखो दुनिया में जो गरीब है वो कितने गरीब है। करीब दुनिया में 9.2% पीपल लिव अंडर पॉवर्टी लाइन। 9.2% लोग गरीबी लाइन के नीचे रहते हैं। मतलब कि ये लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद रहने को घर नहीं है, शायद खाने को खाना नहीं मिलता, और या और वो करीब 689 मिलियन पीपल होते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो जैसे कोरिन्थ की किताब में कहा कि बराबरी, जिसने ज्यादा बटोरा उसके पास अधिक न रहा, और जिसने कम बटोरा उसके पास अभाव भी न था। तो परमेश्वर शायद आज हमसे ये कह रहा है कि आप चिंता न करो कि आप दोगे या नहीं दोगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य को याद करो। और अगर कोई गरीब हमारी जिंदगी में है उसको याद करो, और जो बराबरी की बात है उसको थोड़ा तवज्जो और परमेश्वर के से पूछो कि भाई आप क्या चाहते हो। और देखो परमेश्वर आपसे क्या बात करता है, और आगे देखो कि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। और फिर कलाम में यीशु कहते हैं कि जो भूखे हैं उनको धन्य है, क्योंकि उनकी भूख जो है वो उसको खाना मिल जाएगा और तृप्त होंगे। देखो दुनिया में ना 9 में से 1 लोग ऐसे हैं जो खाना खाने से उनको जब रात को सो जाते हैं तब उनके पास खाना नहीं होता, वो बिना खाए सो जाते हैं। करीब 8.9% पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ऑलमोस्ट 9% लोग ऐसे हैं जब रात को वो सो जाते हैं तो उनके पेट में खाना नहीं होता। उसमें से आधे से ज्यादा बच्चे हैं, और औरत भी है और मर्द भी है। तो करीब वो है 690 मिलियन। और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 14%, इंडिया के 14% लोगों के पास खाना नहीं है, कि जब वो रात को सो जाते हैं तो उनके पेट में खाना नहीं होता, वो ऐसे ही सो जाते हैं, और शायद दिनों तक वो ऐसा ही करते होंगे। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे मेल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं। तो आज ऐसा है कि परमेश्वर कह रहा है कि आपको मैंने बहुत खाना दिया है, तो आप जो भूखे हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। और फिर यीशु आगे कहता है कि जो आप रो रहे हो उनको धन्य है, क्योंकि आपको सांत्वना दी जाएगी।
देखो, पिछले 1-2 साल में हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जिनकी जिंदगी में से कोई नजदीकी इंसान गुजर न गया हो। हम में से हर किसी ने कोई ना कोई अपनों को खोया है इस कोविड में, और उस टाइम हम रोए भी थे। जैसे यीशु यीशु लाजरस को कब्र पे गए तब रोए थे, और उनको दुख हुआ, वो संवेदनशील थे। तो यीशु आज हमें कहता है कि आप जो रोते हो तो धन्य है। अब रोने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में से कोई नजदीकी इंसान चला गया तो आप रोते हो। आपको लगता है कि कोई आपकी परवाह नहीं करता तो आप शायद रो सकते हो अकेले में। आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको आशीर्वादित नहीं किया जितना करना चाहिए तो आप रो सकते हो। आपको शायद ये हो सकता है कि परमेश्वर आपकी दुआ इतनी नहीं सुनता जितनी अलग दूसरों की सुनता है, या इतनी जल्दी नहीं सुनता जितनी दूसरों की सुनता है, तो शायद आप रो सकते हो। आपको शायद ये लग सकता है कि मेरे पास जो है उसका क्या होगा? भविष्य की जो चिंता है, वो शायद आपको रुला सकती है। बहुत सी चीज़ें वो जो आपको रुला सकती है। लेकिन यीशु आज हमको कहता है कि अगर आप रोते हो क्योंकि आपने कुछ खो दिया है, अगर आप रोते हो क्योंकि आपने किसी की गरीबी या भूख देख के आपकी आँखों में आँसू है, तो यीशु आज कह रहा है कि आप धन्य हैं, आप आशीर्वादित हैं, क्योंकि जो आपका रोना है वो हँसी में बदल दिया जाएगा। और ये यीशु की हमारे लिए सांत्वना है कि हम रोते हैं लेकिन हमको हँसी मिलेगी, क्योंकि हमारे अंदर जो इंसानियत है वो हमें रुलाती है। बहुत बार जब इंसान अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाता है और परमेश्वर को भूल जाता है, शायद जब वो किसी लोगों को तकलीफ में देखता है तो उसको रोना नहीं आता, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ गया होता है। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें भी अभी भी जो संवेदना है हमारे में, जो इंसानियत है हमारे में, और वो यीशु मेरे ख्याल से उसी बात की बात कर रहे हैं कि आप में जो इंसानियत है उसके लिए धन्य है, क्योंकि आप रो रहे हो, क्योंकि इसलिए आप में इंसानियत है, और इस इंसानियत हमारे में जिंदा है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि भाई हम इतने आगे नहीं बढ़ गए और हम इतने नहीं ऊपर उठ गए कि हम जो इंसानियत है उसको भूल गए। तो इसलिए यीशु के परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, और जो भी रोते हुए लोग हैं उनको सांत्वना यीशु के नाम में मिलती है। और एज अ मसीही ये हमारा फर्ज भी होता है कि कभी-कभी बहुत से रोते हुए लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और उनको कलाम के द्वारा हम दृढ़ करें, यीशु के नाम के द्वारा हम उनको सांत्वना दें, और उसके कलाम के द्वारा वो लोग आशीर्वाद पाए और वो लोग सांत्वना पाए। और फिर लास्ट जो है, यीशु कहते हैं कि वो लोग जो धन्य हैं जिनका अपमान किया जाता है, या जिनको परसिक्यूट किया जाता है, या जिनको निकाल दिया जाता है, या जिनकी गिनती इंसान में नहीं गिना जाती, तो वो सब लोग धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर के नाम में उनके साथ ऐसा हुआ है। देखो, जो दुनिया में परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस है, ऐसी जगह है जहां पर अगर आप रहते हैं तो आपके साथ सतावनी होना, या आपको जेल में डाल देना, या आपको मार देना, या आपके घर को जला देना, या आपके चर्च को जला देना, ऐसे बहुत से दुनिया में जगह है। और ऐसी जगह में करीब 340 मिलियन क्रिश्चियंस रहते हैं, जहां पर उनके लिए दिन रात ये लगा रहता है कि शायद उनके साथ परसिक्यूशन होगा। लास्ट ईयर करीब 4,721 4,761 मसीही लोग को मार दिया गया उनके विश्वास के कारण। करीब 4,488 लोगों को चर्च को या उनकी बिल्डिंग को अटैक किया गया, और करीब 4,277 लोगों को बिना किसी वारंट के या बिना किसी लीगल प्रोसीडिंग के जेल में डाल दिया गया। तो ये जो थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स है वो परसिक्यूशन का है, और हमें पता है कि यीशु के साथ ये जो अपमान शुरू हुआ, उन पे कांटों का ताज डाल दिया गया, उन पे थूके, उन पे कोड़े लगाए, उनको क्रूस पे चढ़ाया। ये जो अपमान का सिलसिला है वो यीशु से शुरू हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ, अभी वो अभी भी जारी है।
और यीशु उन लोगों के लिए आज ये एक हौसले की बात है, ये एक भरोसे का वचन है कि अगर आपके साथ आपको अपमानित किया गया है, अगर आपको मारा गया है, अगर आपकी सतावनी हुई है, अगर आपके पास से कुछ छीन लिया गया है यीशु के नाम में, तो आप धनी हैं, आप आशीर्वादित हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में आपको याद किया जाएगा। और अभी हम इस जगह से इस युग में जी रहे हैं कि हमें पता नहीं होता कि कल क्या होने वाला है। अभी जो समय चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे शैतान ना पृथ्वी पर जो शेर है उसकी तरह से इधर-उधर चल रहा है और सब लोग गड़बड़ी में हैं। सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग सहमे हुए हैं और किसी को पता नहीं है कि कल क्या होगा। हम किसी से हाथ मिलाते भी डरते हैं, किसी से बात करते भी डरते हैं और ये ऐसा कैसे हो गया? तो परमेश्वर यीशु आज हमसे बात कर रहा है और हमसे 3-4 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है कि इस दुनिया में गरीबों की कमी नहीं है और आपको जो दिया वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। तो परमेश्वर आज मुझसे भी बात कर रहा है और हम सबसे भी बात कर रहा है कि जो करिन्थ की पुस्तक में जो बराबरी की बात की है, उसको हम याद रखें और देखें कि हम क्या कर सकते हैं। और दुनिया में जो भूखे लोग हैं, जो जिनको खाना नहीं मिलता और इस कोविड के माहौल में बहुत से लोगों ने अपनी जॉब खो दी है, बहुत से लोगों ने अपने जो घर का एक ही कमाने वाला इंसान था, उसको खो दिया है। इंडिया में जैसे आपने सुना होगा कि कोविड ऑर्फन्स, तो जो माँ-बाप थे दोनों चले गए, अब बच्चे अनाथ हो गए, उनका कोई देख-रेख करने वाला नहीं है। तो उन सब चीज़ों को याद करते हैं और हम परमेश्वर से और हमारी ज़िंदगियों से दुआ करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। देखो, ये जो आज का कलाम है कि गरीबी का है या भूख का है या उन सब को हम एज़ अ कलाम के हिसाब से दूसरी तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि गरीबी मतलब कि खुदा का कलाम ना होना या भूख मतलब कि खुदा के कलाम की भूख, ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आज उस जगह पे नहीं जाना चाहता हूँ। आज सिर्फ मैं यीशु उस जगह जिन लोगों को सुना रहे थे, वो बहुत ही सीधे-साधे लोग थे। वो ना ही थियोलॉजियन थे, ना ही शास्त्री थे, ना ही फरीसी थे। वो सीधे-साधे लोग थे और जब यीशु के पीछे वो चलते थे, तब वो भूखे भी हो जाते थे और यीशु ने 2 बार उनकी जो भूख थी, वो मिटाने के लिए चमत्कार भी किए थे। तो आज मैं सिर्फ इस कलाम को जैसे दुनियावी चीज़ है, उसी से लेना चाहता हूँ। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं, लेकिन मैं उस जगह नहीं जाना चाहता और मैं इसको सिर्फ दुनियावी चीज़ों के बारे में ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आज के जो समय है, आज के हालात है, इसमें ये कलाम उसी तरह से ज़्यादा फिट होता है कि जो ज़रूरियातमंद है, उनका क्या करें? और यीशु एक जगह कहते हैं कि जब स्वर्ग में भीड़ थी, तो उन्होंने सबको अलग कर दिया। कुछ लोगों को दाईं ओर रखा, कुछ लोगों को बाईं ओर रखा और जो दाईं ओर थे, उनको कह दिया कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ। तो बोले, हमने तो तेरे नाम से बड़े-बड़े चमत्कार किए थे, हमने तो तेरे नाम से भूत निकाले थे, हमने तो तेरे नाम से लोगों को चंगा किया था। यीशु कहता है, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, क्योंकि जो गरीब में से गरीब था, उसमें उनके लिए तुमने कुछ नहीं किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो कहता है यीशु, हमने तुझे कब देखा और हमने तुझे कब देखा और कि हमने तेरे लिए कुछ नहीं किया। तब यीशु कहते हैं कि जो गरीब था, सबसे गरीब में से गरीब वो तुम्हारे लिए, अगर जब मैं नंगा था, तब तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। जब मैं प्यासा था, तब तुमने मुझे पानी नहीं दिया। जब मैं भूखा था, तब तुमने मुझे खाना नहीं दिया। जब मेरे पास घर नहीं था, तब तुमने मुझे आवास नहीं दिया। जब मैं जेल में था, तब तुमने मेरी मुलाकात नहीं की। मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता। तो यीशु यहाँ पर हमें याद दिला रहा है कि इस दुनिया के जो ज़रूरियातमंदों के लिए हम करेंगे, उसको आसमान में याद रख लिया जाएगा। और फिर जो दाईं वालों को कहता है कि आओ और मेरे राज्य में विराजमान हो, क्योंकि
तुमने जब मेरे पास खाना नहीं था तब तुमने मुझे खाना दिया, जब मेरे पास पानी नहीं था, मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी दिया, जब मेरे पास कपड़े नहीं थे तब तुमने मुझे वस्त्र पहनाया, जब मेरे पास रहने को नहीं था तब तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, और जब मैं जेल में था तब तुमने मुझे मुलाकात दी। तो वो कहते हैं कि भाई यीशु हमने तेरे साथ कब किया? यीशु कहते हैं कि इन जो जरूरतमंदों के साथ तुमने किया वो तुमने मेरे साथ किया। तो आज का कलाम बस हमें यही दिखाता है, और आगे फिर यीशु दूसरी एक्सट्रीम को भी ले जाता है कि जो धनी है वो उनको अफसोस है, जो हंसते हैं वो उनको अफसोस है, जो संतुष्ट है उनको अफसोस है। तो दूसरे एक्सट्रीम की भी यीशु बात करते हैं कि जो क्योंकि वो सिर्फ अपने में खो गए थे, इसीलिए उनके साथ प्रॉब्लम थी। जो एक कहानी यीशु सुनाते हैं कि एक इंसान था, उसने बहुत उसके कोठार भर दिए, और वो फिर सोचने लगा कि अब मेरे पास इनफ संपत्ति है, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है और मेरी जिंदगी ऐसे ही चल जाएगी। लेकिन उस रात को वहां पर बाढ़ आ जाती है, उसके जो भी कोठार में रखा था सब चला जाता है, और फिर उसकी हालत पहले जैसी हो जाती है। तो यीशु यहाँ पर ये नहीं कहता कि मैंने तुझे धनी किया है या गरीब किया। यीशु कहता है कि मैंने तुझे जो दिया उसके साथ तूने क्या किया उसकी बात है। जैसे वो गरीब विधवा होती है, वो अपने पास एक दमड़ी ये होती है, वो दान में डाल देती है, और यीशु कहते हैं कि इसका जो है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आज का कलाम मेरे ख्याल से मुझसे यही बात कर रहा है और आप सबसे यही बात कर रहा है कि परमेश्वर ने हमें जो आशीर्वाद दिए हैं उसके साथ हम क्या कर सकते हैं इस समय में, और कैसे उसके नाम को महिमा दे सकते हैं। आइए हम दुआ करते हैं, और पिता आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, इस कलाम के लिए। प्रभु, आप कलाम के द्वारा हमेशा बात करते हो, इस पृथ्वी में आपने हमेशा लोगों से बात की और लोगों की जिंदगियां कलाम के द्वारा प्रभु बदली हुई है। तो हम धन्यवाद देते हैं और हम दुआ करते हैं कि आज के कलाम के द्वारा प्रभु हम आपके नाम को मान महिमा दे पाए, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू मयंक भाई, आपने अच्छे से हमें मैसेज समझाया, इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं।